सचिन भाई आप जरा भेजिए प्रभात के जी जी प्रभात मैं को आपको भेजिए फॉरवर्ड जरा सचिन भाई। मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। पहले मैं सभी को जय श्री राम हर हर महादेव। अभिषेक भाई जय जी श्री राम हर हर महादेव। विशाल जय श्री राम हर हर महादेव। सर जय श्री राम हर हर महादेव। मैं अभी आपको फॉरवर्ड करता हूँ। जय माता दी। आशुतोष जय माता दी, जय माता दी। और पेंगुइन्स के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बहुत, और ऐसा लग रहा है कि ये फ्लड्स आने वाले हैं। और फ्लड्स आने से पहले ही भाग गए, पता नहीं भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। एक सेकंड में आपको फॉरवर्ड करता हूं। आई थिंक उन्होंने फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं ये यूट्यूब का लिंक। एक सेकंड, यहां पे भी भेजता हूं। वहां से भी और शेयर कर सकते हैं अगर आप शेयर करना चाहें तो। जी मैं मोबाइल पे हूं तो शेयर करना शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है तो आप भेजिए जरा सा वीडियो हाँ, भेजिए, शेयर कीजिए। आप चेक कीजिए, आपको मैंने पर्सनली व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया है। ओके, मैं इनको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक सेकंड ना, प्रभात को करिए, प्रभात को। मैं उनको उसको भी करता हूँ। ओके, हाँ मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। ओके हाँ प्रभात जरा प्ले कीजिए। नीतीश राणे का अभी का इंटरव्यू है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल अभी किया है उन्होंने। क्योंकि आज भी पहले ही दिन, मतलब कल, मेरे ख्याल से कल ही विधानसभा में ये बात उठी थी और बीजेपी के विधायकों ने ये डिमांड किया था कि नीतीश राणे को एसआईटी के सामने पेश होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन उधर नीतीश राणे कह रहे थे कि साहब ये तो मुझे जो आशंका है शायद वही सच साबित हुआ है। प्ले कीजिए जरा सा प्रभात। आणि परत एकदा ह्या 4 राज्याच्या निकालावरून देशाच्या जनतेने पक्षाचं ऑडिट केलेलं आहे आणि भरपूर नफा मतदानाच्या रूपेने, भरपूर आशीर्वाद मतदानाच्या रूपेने भारतीय जनता पक्षाला आणि नरेंद्र मोदीजींना दिलेला आहे। आणि म्हणूनच तर आम्ही 2 खासदारवरून 303 खासदार पर्यंत पोहोचलेलो आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं ऑडिट, नैतिकतेचे ऑडिट करण्याची भाषा करतात। जो माणूस नागपूरच्या महापौर पासून राज्याचे प्रमुख आणि त्याच्यानंतर विरोधी पक्ष नेता आणि परत उपमुख्यमंत्री या सगळ्याचा प्रवास करत असताना देवेंद्र फडणवीस जी काय आहेत, त्यांचे चारित्र्य काय आहे, त्यांच्या कामाची पद्धत काय आहे आणि राज्याला ते काय कुठे घेऊन जाऊ शकतात। अभी कुछ देर पहले ही नीतीश राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये जो वीडियो क्लिप हमारे सुशांत के जो चाहने वाले हैं उन्होंने भेजा है सचिन जी ने। ये अभी सचिन आप हैं? जी 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 मैं हूँ, बोलिए बोलिए। सचिन, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे बहुत पहले से कि जैसे ही एसआईटी की या इस तरह की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये दुबई भाग जाएंगे। इनकी योजना लंदन की भी थी। अभी दुबई में ये बहाना बना रहे हैं कि नहीं वो तो कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं, तो ये कहना कि भाग गए हैं ठीक होगा? देखिए, इनका बोलना है कि ये पर्यावरण एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, लेकिन मुझे लगता है इनका ही एनवायरनमेंट कुछ खराब हो गया है। अब ये पता नहीं अब कौन सा एनवायरनमेंट को ठीक करने गए हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहाना बना के भाग गए हैं। मतलब आप देखो, मुझे बहुत ही मतलब इनको पर्यावरण मंत्री बनना, पर्यावरण को सबसे खराब करने वाले यही है। पूरे मुंबई का पर्यावरण इन्होंने खराब कर दिया। सारा महाराष्ट्र का पर्यावरण इन्होंने खराब किया है। बीएमसी का पूरा पर्यावरण, ये तो WEF का दलाल है। मैं ये कह रहा हूं पर्यावरण में पर्यावरण मंत्री जाएगा कि ये क्या कर रहा है वहां पे भाई? वही समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये तो है ही नहीं, अभी मिनिस्ट्री में तो है ही नहीं। ये फिर कौन से हैसियत से गया है मुझे पता नहीं है, कि मतलब ऐसे ही चिंदी चोर की तरह निकल गया वहां पे। इसको किसने इन्विटेशन भेजा, कौन है वहां पर, कैसे चला गया, वही समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी औकात से गया है ये?
because he is not a minister anymore. नहीं, इसके खिलाफ तो यही बात होनी चाहिए कि भाई किस हैसियत से गया है ये भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर्यावरण के ऊपर बात करने के लिए, कैसे कर सकता है ये क्या है वहां पर? ये एनवायरमेंटलिस्ट है क्या? ये एनवायरमेंट साइंटिस्ट है क्या है ये भारत तो छोड़िए, ये अपने घर को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा इनका हालत हो गया है। इनके घर वाले भी इनको मतलब लाख घुसे मार रहे हैं इनको, ऐसा इनका हालत हो गया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे ये लोग, ऐसा हालत हो गया इनका। ये भागने का बहाना है। एसआईटी का जैसे ही फॉर्मेशन का न्यूज आ रहा था तो इन्होंने अंदरूनी यहां से पता चल गया होगा इनको, तो ये भाग लिए। अब इनको वापस बुलाना है अभी एसआईटी, क्योंकि नितेश राणे जी ने बोला था कि दिसंबर 31 के अंदर ये जेल में जाएगा और ये और नोटी अंकल भी जेल में जाएगा। तो जैसे ही वो स्टेटमेंट दे दिया तो इन लोगों ने अपना लगता है कि टिकट कटा लिया कि या तो लंदन को भागना है या तो दुबई को भागना है, और लगता है कि अब दुबई गए हैं, हो सकता है कि दुबई से लंदन भी चले जाए। लेकिन यहाँ पे मेक श्योर करना है कि भारत सरकार को कि ये जो चूहा है भाग गया है, ये इसको बिल्कुल पकड़ में ले और इसको जेल में। आपको याद होगा कि उस दौरान सलमान खान भी जो है वो दुबई में थे, जिस दौरान हत्या हुई थी सुशांत की हत्या के कुछ दिन के बाद सलमान खान बिल्कुल गायब हो गया सीन से, उसके सारे एडवर्टीजमेंट गायब हो गए। दुबई ही ये लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका जो बाप बैठा हुआ है वहां पे और वो है दाऊद, लगता है वही उनको संरक्षण देता है वहां पर, और इनके सारे प्रॉपर्टीज और घर दुबई में रहते हैं इन सब लोगों के, तो वहां पे जाके ये करते हैं। अभी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं दुबई के साथ, बट जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ये सारे गटरवुड के लोग दुबई चले जाते हैं। ये भी गटरवुड के ही है। इन्होंने कभी भी महाराष्ट्र के जनता के लिए कुछ नहीं किया, मुंबई के जनता के लिए कुछ नहीं किया। इनके पापा जब सीएम बने थे तो वो सिर्फ गटरवुड के सीएम बने थे, वो सिर्फ गटरवुड के लोगों को मतलब सपोर्ट करना, ये करना, उन्होंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है जनता के लिए। अशोक मोदियानी लिख रहे हैं कि उनको पता चल गया है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, इसलिए उसको भगाया है, उनके चमचों ने बता दिया होगा। इट्स रियल न्यूज। यस आई थिंक नितेश राणे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ये दुबई या लंदन भागने का प्लान कर रहा है, और ऐसा ही हुआ लगता है कि ये दुबई भाग गया है। देखिए, इसके खिलाफ अभी तक कोर्ट में अभी तक केस नहीं आया है, मतलब पिटिशन डाला गया है लेकिन अभी तक कोर्ट में मामला अभी तक नहीं आया है। सो ही हैज दैट फ्रीडम टू गो। जब कोर्ट में आएगा केस और जब ये एक्यूज बोल के प्रूव हो जाएगा तब इसको झक मार के आना ही पड़ेगा, इसको लाना ही पड़ेगा वापस। यहां पे क्या हो गया कि अगला डेट मिल गया तो इसको थोड़ा रिलीफ मिल गया है, लेकिन जैसा ही कोर्ट में केस आता है और जैसे ही इसके अगेंस्ट जो आरोप प्रूव हो जाते हैं, इसका जो मोबाइल टावर लोकेशन जब मैच हो जाता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि दिस गाय विल बी अरेस्टेड, ही हैज टू बी अरेस्टेड, एंड देन वी विल सी हाउ इट गोज ऑन। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।